समीर जो होता है वो बिल्कुल भी शैतानी से बाज नहीं आता, क्योंकि उसकी ये आखिरी विश है कि वो एक बार किसी न किसी तरह उसामा और मिनाल को अलग कर दे। मिनाल का ये जो गरूर है ना मोहब्बत वाला, कि उसामा उससे मोहब्बत करता है, ये उसने खाक में मिलाना है और ये सब वो ज़रूर ही करके रहेगा। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि जो होता है बिलाल, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। दानियाल उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। मिनाल की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है बिलाल की वजह से, और जो होती है मिनाल अपनी माँ को तसल्ली देती है, उसे कहती है कि अम्मी भाई को कुछ नहीं होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उसामा को कॉल करती है, सारी बिलाल की हालत के बारे में बताती है। उसामा गाड़ी निकालता है, जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन दानियाल वहाँ पर मौजूद होता है, जो कि बहुत ही बदतमीज़ और बेहिस इंसान है। वो तो धक्के देकर उसामा को बाहर निकाल देता है। अब उसामा जो होता है वो तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन बिलाल की अच्छाइयाँ याद करके वो ये सब भूल जाता है। मिनाल परेशान होती है, उसामा को तसल्ली देने लगती है। उसामा मिनाल से कहता है कि मिनाल, मुझे पता है कि ये तुम्हारा भाई बहुत ही बदतमीज़ है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, तुम बिल्कुल भी दिल में ये ना लाओ कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा इसकी वजह से। दूसरी तरफ डॉक्टर बिलाल के बारे में बता देते हैं कि उसको कोई भी बुरी बीमारी या कोई बड़ा मर्ज़ नहीं है, बल्कि उसने कोई डेट एक्सपायर वाली मेडिसिन खा ली थी। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिलाल जल्दी ठीक हो जाएगा। समीर को जब इस कंडीशन का पता चलता है तो वो मौका पाकर अब मिनाल के पास पहुंच जाता है। उसे कहता है कि मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ। ये उसामा जो है ये तुम्हें यूज़ कर रहा है, ये तुमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता, ये गाड़ी पैसों की वजह से ही कर रहा है। तुम जानती नहीं हो कि दोबारा उसने तुम्हें बोला है कि गाड़ी लेकर आ जाओ। उसामा जो है ये अपने दोस्त से सारी बातें शेयर कर रहा था, तो मैंने ये सारी बातें सुन ली थी। मिनाल जो होती है उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। उसे कहती है कि तुम बकवास अपने बंद करो, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। लेकिन सामिर जो होता है वो कहता है मिनाल से कि तुम बहुत ज़्यादा पछताओगी, अनकरीब ये उसामा तुम्हें छोड़ देगा, फिर रोते हुए तुम इन गलियों में रुलोगे, तुम याद रखना। उसामा जो है वो किसी और से मोहब्बत करता है, और उसकी गर्लफ्रेंड्स की वीडियोस भी मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन मिनाल कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। मिनाल समीर के जाने के बाद परेशान ज़रूर हो जाती है। जैसे डॉक्टर की बात सुनती है मिनाल के कोई गलत दवाई की वजह से बिलाल बीमार हुआ है, तो उसका शक सीधा माहम पर जाता है, क्योंकि उसने कई बार दनियाल के साथ माहम को देखा है और वही ये काम कर सकती है। अब जो होती है मिनाल वो दवाई की जिम्मेदारी खुद ही ले लेती है, अपने भाई को दवाई खुद देती है। जैसे बिलाल की तबीयत ठीक होती है, वो पूछता है कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें उसामा लेने के लिए नहीं आया? तो वो सारी कंडीशन बताती है कि वो घर जा चुकी है। मिनाल ये भी बता देती है कि कल आपका पता लेने के लिए उसामा आया था, लेकिन दानियाल भाई ने उसे धक्के देकर घर से निकाला है इधर से। तो अब जो होता है बिलाल कॉल करता है उसामा को, उसामा भागा चला आता है। तो अब उसामा से बात करता है बिलाल, तो उसामा तो बिल्कुल भी नाराज़गी फील नहीं करवाता। दूसरी तरफ जो होता है दानियाल, वो तो उसामा को घर में देख कर आग बगोला हो जाता है। तो माम उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचती है और उसे कहती है कि आपको आग बगोला होने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बेहतरी इसी में है कि यहाँ से ये मिनाल जो है चली जाए, वरना ये बहुत ही तेज़ है, इसको हम पर शक हो गया। देखा नहीं कि बिलाल भाई की दवाई की सारी जिम्मेदारी इसने खुद उठाई है, तो ये कोई गड़बड़ कर देगी। अब दनियाल को भी समझ आता है, वो भी यही सोचता है कि ठीक है मिनाल जो है घर वापस चली जाए तो ठीक है, लेकिन क्या महम की हकीकत सामने आ पाएगी कि उसने बिलाल को गलत दवाई खिलाई थी या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।